Okay, very good morning to all of you and welcome back. है ना? So as we are nearing our CPT, so I think more and more queries. That's why. Chalo, it's good actually. Now you're in preparation mode, and that should be the spirit. है ना? Good morning messages from Aditya Bhatia. Niyant has given that Acho Parallelogram wala. Arav is in his usual Namaste appearance में. चलो इंडियन स्टाइल. ये क्या है? 12th के भी क्यों आ रहा है? चलो, before we start, let me have a small discussion. ठीक है ना? Number one is that regarding a little bit of task at hand that has to be done. तो एक काम करो, आज फ्राइडे है तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि अभी हम लोग काफी कुछ कवर कर चुके हैं. वो जो है टेस्ट में आ रहा है वो तो कवर किए ही हैं. साथ में हम लोगों ने और भी कवर किए. मोशन इन 1D हो गया, 2D भी हम लोग आधे से ज्यादा कर चुके हैं, तो या आधा कर चुके हैं मे बी यू कैन से. तो therefore lot of things has been done. हमें अब थोड़ा सा होमवर्क भी रेलेवेंट ये करो. नाउ आई एम गिविंग अ होमवर्क. एक तो स्टार्ट करो HCV से. HCV के ऊपर बेस करके होमवर्क दे रहा हूं मैं, और वो है 1 से लेके 25 क्वेश्चन. ठीक है. अब मैं बताता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय होमवर्क. व्हाट आई मीन बाय होमवर्क इज दैट कि इन क्वेश्चंस को तुम पहले सॉल्व करोगे. ठीक है ना? इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करोगे और सॉल्व करके पीडीएफ बनाओगे. देयरफॉर सॉल्व, देन टेक पिक्स, देन कन्वर्ट टू पीडीएफ. सर मोशन या वेक्टर? आई बता रहा हूं, ये मोशन वाला चैप्टर. ठीक है. मोशन वाले का 1 to 35 और एक देखना वेक्टर, यूनिट डायमेंशन सब मिला जुला के है. ठीक है ना? इंट्रोडक्टरी फिजिक्स का आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखना वेक्टर, यूनिट डायमेंशंस वगैरह सब मिला के एक एक्सरसाइज है. अब उसमें मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चंस है. ठीक है ना? तो इसको भी कंप्लीट कर. ठीक है. Now there's a purpose. Purpose is that so that on Monday or by Monday I come to know कि किसने क्या क्या किया नहीं किया. ठीक है ना? And whatever doubts etc. We can discuss. I mean, there are one or two things have been asked. I mean, सौरभ has asked कि वेक्टर्स के लिए HCV के बाद कौन सी बुक करूं. रेसनिकलिटी में ज्यादा नहीं, और मैंने HCV में पूरा कर लिया है. प्रियंक शेष की HCV में तो हो गया है. हाँ ठीक है, अच्छी बात है. तो अगर हो गया तो उसका वो भेज देना. ठीक है ना? रेलेवेंट पिक्स एंड ऑल. सर वो रफ में है, वो भेज दूं? सर रफ में है, बस छोटी स्पेस पूरा भर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. कोई फेयर वेयर पे कोई जरूरत, कोई अलग से ब्यूटिफिकेशन करके होमवर्क में नहीं कर. मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रफ में करो काम, सो दैट टाइम सेव हो. ये ना हो कि ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में टाइम खराब हो. वो मैं खुद ही नहीं चाहता. तो डोंट वरी, आई एम नॉट लुकिंग एट ऑल दोस ब्यूटिफिकेशंस. ठीक है ना? आरव आल्सो डन की जैसे वो कर लिया. ठीक है. सौरभ ठीक है, पूरे कर चुका, अच्छी बात है. आरव दास की क्या दोबारा करना है? नहीं, दोबारा नहीं करना, उसी को भेज दो. नो नीड टू सॉल्व अगेन, डोंट वरी. ठीक है ना? उसी को भेज. अच्छा, ये हो गया फर्स्ट थिंग. As I said, there are one or two things that you would like to discuss and then move on. आदित्य दास की वो यूनिट डायमेंशंस का भी भेजना है. हाँ, सारा यूनिट डायमेंशंस वाला जो एक चैप्टर है और एक मोशन का 1 to 35, ये दोनों मिला के भेजना है आदित्य. ठीक है? और अलग ही कर लेना. मे बी इसको अलग भेज दो पीडीएफ और इसका अलग पीडीएफ भेज दो. मतलब जो भी वर्किंग है तुम्हारे, और वो रफ वाला ही वर्किंग चाहिए. मुझे कोई ऐसे फेयर वाला वर्किंग नहीं चाहिए कि लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी x या v और फिर ऐसे. नो, जस्ट स्ट्रेट अवे इक्वेशन में पुट करो और आंसर निकालो और फिर सेंड. तो नो नीड टू बी लाइक टू फॉर्मल ऑन दिस. ठीक है ना? So that's the first thing. The second thing is that there are things that are now slowly have to be now taken into consideration. Now that we are almost 1.5 months तो हो ही गया. तो 1.5 months के बाद देखो एक म्यूचुअल एक्सपीरियंस होता है, in the sense कि that now we have sensed each other's. तो कल हम लोगों ने let's finally start.
कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन, बल्कि कल क्या शायद हमने परसों स्टार्ट किए थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो शॉर्ट समरी वो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। नंबर 1 इज दैट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t होता है u cos थीटा i कैप प्लस u cos थीटा into t i कैप प्लस u sin थीटा into t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर टाइम t हो जाएगा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा u cos थीटा into t i कैप प्लस u sin थीटा into t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। तो इसके ऊपर बेसिस करके हमने कुछ कुछ चीजें बताया था, है ना। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी विल प्रॉब्ली स्टार्ट नाउ। तो हमने दो पॉइंट पे फोकस किए थे, एक था हाईएस्ट पॉइंट पे और एक था लैंडिंग पॉइंट, है ना। और उसके बेस पे हम लोगों ने कुछ और चीजें भी कैलकुलेट किए थे, अगर याद करके देखो। एक था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, ठीक है ना। और एक है मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट, व्हाई शुड आई गिव एवरीथिंग। Aditya Raj, can I have you on air, bete? Yes, sir. What is the formula for maximum height? Sir, u square by 2. No. Maximum height का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के लिए ओके, कुछ कुछ आंसर्स मैसेज में तो आ रहा है, बट आदित्य आई आस्क्ड यू। Okay, let's go to somebody else. Aditya Sharma, can I have you on air, bete? Aditya Sharma, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। Sir, u square sin square theta upon 2g. चलो ठीक है, तो ये हो गया h max is equal to u square sin square theta by 2g। चलो ठीक है, चलेगा। Let's have somebody else now. Mukund, can I have you on air, bete? Mukund Vashne. Yes, sir. What is the formula for range, horizontal range? Sir, horizontal range u square sin 2 theta by g. ठीक है, वो भी चलेगा, नहीं तो ये भी चलेगा, 2u square sin theta cos theta by g, और नहीं तो u square sin 2 theta by g। चलो ठीक है, चले। दिवित, can I have you on air, बेटे? दिवित, Yes, sir. what is the condition for maximum range? Sir, the angle of projection should be equal to 45 degrees. Okay, क्या ये हर प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है? हाँ बेटे, यस दिवित, क्या ये हर प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है? Yes, sir. Okay, now I'm throwing this question open to everybody. क्या ये हर क्वेश्चन के लिए या हर प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है? Only ground to ground projectile. Okay, that's right. In the meanwhile, जो मैंने मैक्सिमम हाइट पूछा था उसके आंसर्स तो खैर बहुत लोगों ने सही दिया है। हार्दिक, शिखर, सौरभ, शिखर ने अभी इसके भी आंसर दे दिया, दैट इज मैक्सिमम रेंज वगैरह। ओके, आरव हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर एंड दैट्स राइट। एक्चुअली क्या है कि ये जो मैक्सिमम रेंज आता है थीटा 45 डिग्री पे, ये सिर्फ सेम लेवल के प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। यानी वैलिड ओनली फॉर प्रोजेक्टाइल between same two levels, ध्यान रखना इस
यानी मेरे कहने का मतलब समझो, इज दैट इट इज नॉट वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज ओनली वैलिड फॉर सेम लेवल। यानी अगर मान लो मैं ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं, इसका 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज हो, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं यूं, इसका 45 डिग्री नहीं हो, ठीक है, दिस वोंट बी 45 डिग्री। क्योंकि देखो ना 45 डिग्री तो इस लेवल के लिए, इसको आगे भी तो जाना है, तो दिस आल्सो प्रोजेक्टाइल। एनीथिंग थ्रोन इन द एयर एट एन एंगल विल बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड टू ग्राउंड ही हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा बिफोर आई प्रोसीड, दैट इज लेट्स से whom should I ask? Shaurya Chaudhary, can I have you on air, bete? Yes, sir. Can you tell me something about complementary angles that we discussed yesterday? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। Time of flight भी? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का u sin थीटा बाय 2g होता है। ना ना ना, और यस सर 2u sin थीटा बाय g। तो हाँ। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर डिफरेंट होएगा। किसका ज्यादा होगा? जैसे मान लो एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, किसका ज्यादा होगा? सर वो तो डिपेंड करेगा जैसे थीटा पे। सर जैसे 60 और 30 के अंदर 60 का ज्यादा होएगा। हाँ, तो यानी फिर डिपेंड क्या कर रहा है इसमें? और सर जैसे 45 है तो दोनों का सेम ही होएगा। चलो ठीक है, और कुछ, और कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन? नहीं सर। चलो ठीक है, गुड। यानी बेसिकली क्या है कि थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे अगर मैं दो प्रोजेक्टाइल्स थ्रो करता हूं विद द सेम वेलोसिटी, देखो एक चीज मिस कर गए तो, है ना, सेम स्पीड से भी होना चाहिए, तुमको बोलना पड़ेगा। यू कांट से कि टू प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल हैव द सेम रेंज, नो। इसका आंसर प्रॉपर्ली कैसे देना चाहिए? टू प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दे विल हैव द सेम रेंज, ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर दोनों का u और u ऐसे मैचिंग होता है, तब जाके इसका प्रोजेक्टाइल का रेंज और इसका रेंज सेम है। और इसमें अब हम क्या बोलेंगे, अगर थीटा 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली फिर दोनों का सेम रेंज हो गया, तो लाइक यू नो दे हैव बिकम कोइंसिडेंट एक्चुअली। और अगर सेम नहीं है, इन दैट केस थीटा और 90 माइनस थीटा में से जो बड़ा एंगल हो, फिर देखो ये ना डिपेंड करता है कि तुमने थीटा क्या लिया। तुम अगर थीटा इसको लेते हो तो ये 90 माइनस थीटा होता है, और अगर थीटा इसको लेते हो तो 90 माइनस थीटा ये हो जाता है। तो देयरफॉर ऐसे भी नहीं कह सकते हो कि 90 माइनस थीटा वाले का ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये तो देख के पता चल रहा है कि ये जो कम एंगल वाला ऑब्जेक्ट है ये जल्दी ग्राउंड पहुंचेगी, और जो ज्यादा एंगल वाला प्रोजेक्ट है ये ज्यादा टाइम बाद पहुंचेगी। यानी फिर अब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या क्या बता सकता हूं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कल हमने डिस्कस किया था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज क्या होता है, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। तो देयरफॉर r थीटा हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, और r 90 माइनस थीटा क्या होगा, 2u स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा बाय g। तो देयरफॉर इज इक्वल टू व्हाट, 2u स्क्वायर। अब बताओ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, तो एक ही तो हो गया। यानी 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, यानी सेम आ गया। लेकिन मैंने ये पूछा था कि बताओ इनमें से किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा हो, ठीक है ना। तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगा फिर, t is more for that projectile, मतलब दो के बीच में कंपेयर हो रहा है ना, एक थीटा वाला एक 90 माइनस थीटा वाला, या एक थीटा वाला एक 90 माइनस थीटा वाला, तो which is launched at greater angle। क्यों? क्योंकि थीटा ज्यादा होगा तो साइन थीटा ज्यादा होगा, है ना। ये देखो थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो साइन थीटा ज्यादा होता है। ये देखो ना, थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 करते हो तो क्या आता है,
0, फिर √3 1 by 2, फिर 1 by √2, फिर √3 by 2, फिर 1। तो देखो थीटा का बढ़ने से साइन थीटा बढ़ रहा है ना, तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा फिर, है ना। तो देयरफॉर व्हाट विल आई से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ना r थीटा if u is same, ये रहेगा सेम स्पीड से लॉन्च कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, r theta will be equal to r 90 minus theta. Aryan has asked a question. ठीक है ना, it's a good question actually. What Aryan is asking is that क्या ऐसे भी हो सकता है कि हम ऐसे एंगल पे फेंके कि साइन थीटा ही नेगेटिव हो जाए, है ना। तो देखो इसका पॉसिबिलिटी पता है नहीं है, बताता हूं क्यों। क्योंकि हम लोगों ने पता कैसे किया, हम लोगों ने डिसाइड ये कि अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो ये वाला थीटा लेंगे, और अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो ये वाला थीटा लेंगे। यानी प्रोजेक्टाइल में थीटा क्या है ना, इट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो थीटा इन ए प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। नाउ यू माइट से कि प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंकना जरूरी है क्या, क्या हम प्रोजेक्टाइल नीचे नहीं फेंक सकते? बिल्कुल फेंक सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, अगर मान लो ये ग्राउंड है, मान लो या कोई छत कुछ तो हो सकता है कहीं ना कहीं से, छत से भी तो एक पत्थर को नीचे फेंका जा सकता है ना, पॉसिबल। अगर मान लो ऐसे फेंकते हो तो ये थीटा लेंगे, ऐसे फेंकते हो तो ये थीटा लेंगे। जनरली हम लोग जब फॉर्मूला लगाते हैं तो सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग थीटा ऐसे लेते, ठीक है ना। लेकिन थीटा का चॉइस थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा बाद में, जब हम प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन करेंगे तब हम बाद में बताएंगे कैसे हैंडल। नाउ देयर इज मोर क्वेश्चन आल्सो। तो अगर साइन थीटा नेगेटिव होगा तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव होगा। एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव होने का मौका ही नहीं है ठीक है ना। और वैसे भी एक चीज और बताऊं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो लेट मी आस्क इट आल्सो, let me ask it to somebody who has not answered till now. Revansh bete, Revansh, can you be on air? So Revansh ke to microphone ही नहीं है। Revansh, can you be on air bete? चलो let somebody be else be on air. नियंत बेटे। यस सर। ओके, एक चीज बताओ मुझे नियंत, ये जो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दिया है 2u sin theta by g, कैन आई यूज इट एवरीवेयर, ऑल प्रोजेक्टाइल? सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड्स डालेंगे तो शायद चेंज हो जाए। नहीं, लेट्स नॉट आंसर लाइक दिस। मैं सवाल थोड़ा और दूसरे तरीके से पूछता हूं। दैट मैंने एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दिया है, t is equal to 2u sin theta by g, है ना। t is equal to 2u sin theta by g, क्या ये हर प्रोजेक्टाइल में मैं यूज कर सकता हूँ? यस सर। ओके, एक आंसर आ गया यस। अध्यक्षा बेटे, कैन आई यूज इट इन एवरी प्रोजेक्टाइल? Sir, horizontal to ground to ground. बिल्कुल सही बोला है नियंत, तुम भी बेटे सुन लो, बाकी सब लोग भी सुन लो बेटे। इज दैट ये जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दिया है, मैक्सिमम सॉरी रेंज का जो फॉर्मूला दिया है, ये सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड या सेम लेवल के प्रोजेक्टाइल के लिए दिया गया। यानी अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे है तो t is not equal to 2u sin theta by g. Now you might say लेकिन आपने तो कल डिराइव कराया था फॉर्मूला। बिल्कुल फॉर्मूला डिराइव कराया था, और डिराइव करते हुए याद करके देखो, मैंने बोला था कि सेम लेवल पे पहुंचने। अगर मान लो पत्थर को तुम सपोज कोई छत से फेंका, मान लो ये छत है और ये ग्राउंड है, तो तुम अगर कोई छत से फेंक रहे हो पत्थर को नीचे, तो छत के यहां से यहां तक सेम लेवल है ना। यानी ये फॉर्मूला भी सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड, तो सेम लेवल तक के लिए तो ये फॉर्मूला चलेगा, तो उसके बाद उसको एक्स्ट्रा भी तो आना है नीचे, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो यानी नॉट ओनली आई कैन से कि वो 2u sin थीटा नहीं होगा, आई कैन आल्सो से कि t विल बी ग्रेटर देन 2u sin थीटा बाय g। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल के इस लेवल के बीच में अगर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो तो होगा 2u sin थीटा बाय g, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ
सेम लेवल प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड, ठीक है ना। सो वैलिड ओनली फॉर सेम लेवल प्रोजेक्टाइल, देख लो, ठीक है ना, वैलिड ओनली फॉर सेम लेवल प्रोजेक्टाइल। अगर लेवल अलग हो जाए, ये जैसे इस केस में टी ग्रेटर देन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेम लेवल तक का तो टाइम यही होगा 2u sin थीटा बाई, उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, तो वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने दिया है उससे ज्यादा टाइम। ये ज्यादा वाला क्लियर है? अगर नहीं है तो प्लीज रेज द इशू कि इसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। छोटे छोटे चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नाउ नियंत हैज आस्क्ड कि फिर टाइम निकलेगा कैसे? बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर भी देना चाहूंगा थ्रू अ क्वेश्चन, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। सौरभ हैज आस्क्ड सेड कि टाइम ऑफ फ्लाइट के डिराइव है sy = 0 पे हुआ था, अगर किसी टावर के ऊपर से बॉल को प्रोजेक्ट कराएंगे तो कुछ और आएगा। बिल्कुल सही वो ऑब्जर्वेशन है सौरभ, यू आर वेरी राइट, और यही आंसर मैंने भी दिया है इसलिए। ओके, आदित्य हैज मेंशन कि ना वो फॉर्मूला चलेगा नहीं अगर मैं पत्थर या क्लिफ से फेंकूंगा। रोहानी इज आल्सो सेम थिंग कि सेम लेवल ग्राउंड टू ग्राउंड वाले पे ही काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। Okay, Aditya, you have asked a question. Let me read it out. I don't know whether your question is on right lines. What you are saying is that a person fires the bullet at 90 degrees to the horizontal. Yani horizontal ke 90, yani vertically. And the bullet will hit the man after some time as there is no velocity on its direction. But that does not happen, sir. ये तुमको किसने कह दिया? ये नहीं होगा, है ना? देखो एक चीज जरा सोचो, अब ये ना मेरे साथ एक बार हुआ था बचपन में, बट चलो क्या कोई नहीं, वो बचपन में क्या होता वो छोड़ो। क्या हुआ था कि जैसे मैंने ना एक बार एक कैच पकड़ लिया, क्रिकेट खेल रहा था तो कैच पकड़ लिया। अब कैच पकड़ के देखना कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा दौड़ रहे हो, कैच पकड़ के यू जनरली थ्रो इट अप, जैसे कैच पकड़ा और कैच पकड़ लिया तो जोश में हो गया ऐसे कर। Celebration. I also did it and then I ran a little bit forward, तो इतने देर में और भी लोग आ रहे थे and all, and the ball actually dropped on me only. सर पे तो खैर नहीं लगा था fortunately, इधर ही कहीं लगा था। But the thing is that, यानी ऐसे नहीं है कि अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंकता हूँ तो मेरे ऊपर नहीं गिरे, ठीक है ना, ऐसे नहीं। So therefore, first of all, the question is not so correct. That's number one. Number two is that, I'm just taking question a little bit, थोड़ा सा रुक जाओ। Number two is that, देखो गोली जब चलाते हैं तो देखना एकदम वर्टिकल तो नहीं चलता, थोड़ा एंगल हो जाता है। That's number one. Number two is that, देखो एयर जो है ना, हवा भी चलता है, तो हवा के चक्कर में क्या होता है वो डिविएट भी होता है। देखो अगर मान लो बंदूक से गोली चलाया गया एकदम वर्टिकली लेट से, और हवा नहीं है, मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूं, तो सीधे वर्टिकली जाएंगे और सीधे नीचे ही आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं लगेगा, है ना। सर बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता कभी भी। अब वो इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो जनरली जो बंदूक चलाते हैं वो देखना वर्टिकल तो नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ एंगल हो जाता है, प्लस एयर हवा भी चलता है तो हवा क्या करता है उसको डिवेट करके कहीं और लेके चला जाता है। तो देयर आर मेनी पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स। सर पर किसी के तो हटा दो तो सीधे जाएंगे तो सीधे ही आएंगे, आइडियल केस की बात करें। सर अगर हवा की सिचुएशन ले तो मैम एक फनी सिचुएशन बन जाती है। अगर जैसे मैरिजेस में ऐसे हम लोग ऐसे बुलेट फायर कर रहे हैं हवा की वजह से, सर अगर वो ग्रूम को जाके लग गई तो नहीं तो वही तो कह रहा हूं ना, और ऐसे तो नहीं है कि वो नहीं गिरेंगे, है ना, गिरेंगे जरूर, नहीं है ना, पर वो नहीं गिरते भी हैं और एक्सीडेंट्स भी होता है। और कई बार देखा होगा कि कुछ इरिलेवेंट लोगों को भी गोली लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि किसी ने फायरिंग किया और वो गोली कहीं चला गया और उसको भी नहीं पता, उसने कोई गोली चलाया नहीं था, वो ऐसे ही जाके किसी और को लग गया। ये सब हुआ है बेटे, दीस आर ऑल रिकॉर्डेड थिंग्स, है ना। नियंत है सेठ कि वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो साइड में गिरेंगे, बिल्कुल सही बात। जैसे मान लो एक बंदूक से गोली चला है और इधर हवा चल रहा है, तो क्या होगा, गोली फिर ऐसे नहीं जाएगा, गोली फिर ऐसे चला जाएगा, है ना, और फिर उधर जाके कहीं गिरेगा। मान लो गोली चलाया और हवा ऐसे चल रहा है, तो फिर ये सीधा नहीं जाएगा, वो फिर ऐसे करती हुआ है। तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, डोंट वरी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज अगर इंक्लाइन प्लेन पे टच कर गया और हमने प्रोजेक्टाइल कराया तो भी अलग होगा ना। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g इज ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल,
और किसी के लिए भी नहीं, है ना, सेम लेवल प्रोजेक्टाइल किसी के लिए भी नहीं, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो या छत से जमीन पे गिराए हो या जमीन से छत पे गिराए हो, दोनों तरफ है। अगर यहां से यहां गिरा रहे हो तो यहां से भी तो वहां गिरा सकते हो। तो किसी भी केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin θ by g नहीं चलेगा, एक्सेप्ट वन। कब चलेगा? सेम लेवल पे। देखो क्लियर लिख दिया मैंने, सेम लेवल प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला। सेम लेवल पे नहीं है, जैसे नियत वाज आस्किंग, अगर मान लो सेम लेवल पे नहीं है तो क्या करेंगे? इन दैट केस वो एक क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है, हम करेंगे, डोंट वरी। पर अभी उतना हम आगे बढ़े नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं कर रहा था, बट यस वी विल डू इट, ठीक है। चलो एनीवे, आई थिंक लॉट ऑफ थियोरेटिकल डिस्कशन। एक चीज बताओ मुझे जो मजा आ रहा है इज दैट इतने क्वेश्चन आज पूछ रहे हो, तो इसलिए मतलब ये कि मुझे प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन। अरे अपने ताकत से पूछो भाई, अपने यू नो एंथुसियाज्म से पूछो, ठीक है ना भाई। आज क्योंकि मैंने सजेस्ट किया कि देखो क्वेश्चन पूछो जरूरी है, अब सब लोग जाग गया चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, है ना। सर हाँ जी, सर ऐसे हम बॉल किसी फेंक कर दीवार पे मारते हैं तो फिर वो फिर से प्रोजेक्टाइल बन जाती है। हाँ, दीवार तक अलग प्रोजेक्टाइल, दीवार पे हिट करने के बाद अलग प्रोजेक्टाइल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब एक ही इक्वेशन से तुम समेट नहीं सकते। जैसे मान लो दीवार है और मैंने यहां से फेंका, तो ये ऐसे गया, फिर यूं आया, तो यहां से लेके यहां तक अलग प्रोजेक्टाइल और वो वाला अलग प्रोजेक्टाइल, दोनों को मिला नहीं सकते, ठीक है ना। देखो जब तक अनडिस्टर्ब्ड पत्थर चल रहा है तब तक प्रोजेक्टाइल, फिर कहीं डिस्टर्ब कर दिया और फिर चलना शुरू किया तो वहां से फिर एक नया प्रोजेक्टाइल। अब पुराने वाले के इक्वेशन से तुम नए वाले को हैंडल नहीं कर पाओ। दैट इज व्हाट आई वाज। सर अगर जैसे हमने फेंका नहीं और किसी बस स्टोन को उसकी ट्रेजेक्टरी फॉलो करवा रहे हैं तो क्या होगा? नहीं मैं समझ नहीं पाया, ट्रेजेक्टरी कैसे फॉलो करेगा? ऐसे तो फॉलो करेगा ही नहीं। तो पाथ बस पाथ फॉलो करे उसका। नहीं नहीं कैसे करेगा, मतलब खुद से तो नहीं कर सकता है। जैसे कोई बी हो। हाँ अच्छा वैसे, हाँ तो फॉलो करे, तो उससे क्या जानना चाहते? उससे फिर मतलब कि कुछ एक्सेलरेशन कुछ या फिर यूनिफॉर्म होगा कुछ? नहीं नहीं देखो, ये तो फिर अब जब बी है तो फिर वो अपने मर्जी से उड़ेंगे। यानी देखो एक काम करो, इस प्रोजेक्टाइल को फेंको और उसके पाथ को नोट कर लो, और एक काम करो, एक पत्थर खुद अपने हाथ में ले लो और उस पत्थर को रख के खुद अपने हाथ से चलाओ, यूं। यानी अब तुम गाइड कर रहे हो, अब कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं, कोई भी वैलिड नहीं, ना टाइम ऑफ फ्लाइट, ना मैक्सिमम रेंज, ना मैक्सिमम हाइट, कुछ भी नहीं। क्यों? यू तो तुम्हारे हाथ में। अच्छा, और तुम हजारों तरीके से चला सकते हो, मैं से एक तरीका बताते हैं, हो गया। एक और तरीका है, एक और तरीका है, आधा तो फट से चला गया, फिर धीरे, पहले धीरे तो कितने तरीके बताओगे? इसलिए अगर गाइड करके ले जा रहे हो कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं, है ना। तो यानी ये जो प्रोजेक्टाइल हमने करा है अभी, ये कब वैलिड है? अगर तुमने एक पत्थर को फेंक दिया और आप खुद हट गए तो क्या होगा? अब सिर्फ ग्रेविटी के कारण उसका मोशन चलेगा। अब क्या होगा? सारा जितने भी हमने इक्वेशन पढ़ा है ना प्रोजेक्टाइल के, अब सब वैलिड है, प्रोवाइडेड कि वो सेम लेवल का, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एनी प्रोजेक्टाइल के लिए कौन से वैलिड है? ना वो जो मैंने दो वेक्टर इक्वेशन दिखा था वो एनी प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है, एनी। यानी वो जो वीटी का एक्सप्रेशन लिखा था ना, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, और वो st का इक्वेशन लिखा था u cos थीटा इनटू t i कैप, है ना, प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप, वो एनी प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड। तो vt और st का जो इक्वेशन लिखा था वो एनी प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। उससे उसके बाद यूज करके जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट वगैरह, अब वो कोई भी वैलिड, ठीक है। सौरभ यू आर आस्किंग अबाउट इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑल, तो वो तो बिल्कुल ही वैलिड, वो तो अलग ही होता है, लेकिन ये सब के लिए वैलिड है। चलो मैं बल्कि अच्छे से लिख ही देता हूँ, स्क्रिबल करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। The two equations
valid for all projectiles. Vt is equal to u cos theta a cap. ये हर प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड। ठीक है, बट अभी रुको, इसमें भी एक ट्विस्ट है ना? ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये तब तक वैलिड है जब तक प्रोजेक्टाइल में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है ना? अब ना मैं से डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है, चलो मैं बता। सपोज मैंने एक बॉल को फेंका है और वो बॉल जाके यहां लैंड करने वाला था, तो इसका रेंज मैंने निकाल लिया फॉर्मूला से। हो जाएगा, क्यों? ये सेम लेवल पे है तो फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने छलांग लगा के बॉल को यही पकड़ लिया। मान लो बॉल को यही पकड़ लिया छलांग लगा, ठीक है? तो यानी बॉल अब यहीं पे रह गया। अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने तो रेंज बताया यहां तक, ये तो यहीं तक गया। अब वो तो तुमने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब मत करो। तो अगर प्रोजेक्टाइल को डिस्टर्ब ना करो तो इन दैट केस ये हर जगह ऑल प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड। बाकी मुझे नहीं पता। बाकी अगर सेम लेवल टू लेवल है तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अगर सेम लेवल पे नहीं है तो इन दैट केस ये तो खैर फिर भी वैलिड है, इसके अलावा कुछ भी वैलिड, जो भी इसके अलावा हमने सीखा था। ठीक है ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन मे बी वी शुड स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ क्वेश्चंस आल्सो। ओके, एंड दैट इज अगर दो आदमी हैं और दोनों में एक दूसरे को स्टोन फेंका है विद सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों को प्रोजेक्टाइल हुआ, तो सर क्या दो स्टोन्स टकराएंगे? देखो, ये जो दो प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स कि क्या कंडीशन में दो पत्थर जो फेंका गया है वो हवा में टकराएंगे और क्या कंडीशन है जिसमें नहीं टकराएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दोनों के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए उस कंडीशन के लिए। देखो उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो सपोज ये है एक का ट्रैजेक्टरी और ये दूसरे का ट्रैजेक्टरी, क्या तुम गारंटी कर सकते हो कि ये हवा में टकराएंगे? जरूरी नहीं। क्यों? ऐसे भी तो हो सकता है कि देखो ऐसे हो गया, देखो एक दूसरे के ऊपर से निकल गया। यस सर, पॉसिबिलिटी तो है ना? तो देखो ऐसे हम लोग कोई गैस वर्क नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का एक मेथड होता है, तरीका होता है, समझाऊंगा बाद अभी। देखो दो प्रोजेक्टाइल, अभी तो एक प्रोजेक्टाइल ही खत्म नहीं, ठीक है ना? तो अभी ये जो मैंने सारा बता दिया ये हो गया इंट्रोडक्शन टू व्हाट आर वैलिड फॉर प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट आर नॉट वैलिड फॉर प्रोजेक्टाइल। मैं एक बार लास्ट फिर से बताऊंगा इस दैट ये जो दो इक्वेशंस लिखा था वेक्टर, ये वैलिड फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल्स इफ यू डोंट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब करने के बाद कोई इक्वेशन नहीं। अब कोई प्रोजेक्टाइल जा रहा था और मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब फिर मैं बोलूंगा देखो आपने तो रेंज वहां बताया, रेंज तो यहीं पे हो गया। अरे तो तुमने पकड़ लिया तो मैं क्या करूं? उसको जाने देते तो देखना वहीं गिरता जो कि हमारा फॉर्मूला कहता है। पर डिस्टर्ब कर दिया, फॉर्मूला खत्म। डिस्टर्ब करने से थोड़ी फॉर्मूला चलता है नहीं। चलो, आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन टुडे, लेट्स फाइनली मूव ऑन। तो पहला क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड डेल्टा V 427 and delta S 224। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक का चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, कि वेलोसिटी वेक्टर में क्या चेंज आएगा 4 से लेके 7 सेकंड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या चेंज आएगा, डेल्टा मतलब होता है चेंज फ्रॉम 2 to 4 सेकंड्स। अब इसको वो सोचो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करना। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा और उसके बाद मैं भी डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, तब तक ट्राई करो।
गो अहेड। कईयों को ये डाउट आने लगता है बार बार कि वो 3753 वाला कैसे करें, तो उसके लिए तरीका बताया था मैंने कि ट्राइंगल होता है 3 4 5। 5 ऑब्वियसली बड़े साइड, यानी 5 तो हो गया हाइपोटेन्यूज। 3 4 कैसे डिसाइड करोगे? छोटे एंगल के ऑपोजिट छोटे साइड, बड़े एंगल के ऑपोजिट बड़े साइड। तो छोटा एंगल बोलते हैं 37, बड़ा एंगल बोलते हैं 53। 37 के ऑपोजिट 3 और 53 के ऑपोजिट 4। अब तुम साइन कॉस टैन 37 53 जो मर्जी निकाल लो हमारे हाथ में। चलो गो अहेड। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन इस प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर में 4 से लेके 7 सेकंड के बीच में क्या चेंज आएगा, और इस प्रोजेक्टाइल के डिस्प्लेसमेंट में 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में क्या चेंज आएंगे। देखो पहली बात ये समझो कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। कब? 4 से लेके 7 सेकंड। और डेल्टा एस 2 से लेके 4 सेकंड। और एक आंसर आ चुका है अनुभव के, दैट इज 30 जे कैप मीटर पर सेकंड। ओके, ओके, देवादत्त is also given 30 J, Aditya 30 J, शौर्य चौधरी 30 J, आरव 30 J, सौरभ कुमार also 30 J, शिखर 30 J, ओके, प्रियंक अग्रवाल नहीं, अग्निहोत्री सॉरी, तो प्रियंक अग्निहोत्री has given answer little different, मैं पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ, ठीक है। रोज 30 J, आइजा 30 J, अदिति 30 J, अनुभव has given answer to the second question probably 120 I cap plus 100 J cap, मानिया 30 J, प्रथम 30 J। ओके, अब सुनो, देखो इतने सारे आंसर आए ना, रूहानी दुआ 30 J। अब देखो कई बार ना क्वेश्चंस तुम्हारे ग्रास्प के अंदर है। लेट मी आस्क समबडी हु डू नॉट आंसर मच। आरव 20√3, चलो वो तो अगले क्वेश्चन का आंसर है शायद। डू नॉट आंसर इसी क्वेश्चन का। हाँ समझ गया, सेकंड वाले का पूछ लो शायद। पलक मित्तल, कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे? पलक मित्तल, Yes, sir. ओके, कैन यू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बेटे? क्या आंसर है तुम्हारा? Sir, I am trying to find. अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैं जानना चाहूंगा तुम कैसे ट्राई करो, कुछ मुझे हिंट दो। Sir, velocity vector formula लगा. अच्छा चलो, फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। सपोज मैं पूछता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे? क्या So final minus initial velocity. बस इतना ही सिंपल है। डोंट वरी, यानी इतना ही सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलो ठीक है, इस केस में फाइनल वेलोसिटी कौन सा, 4 वाला या 7 वाला? क्या आवाज नहीं आ रही। 4 वाला कैसे बेटे? Sir, because आपने 4 minus 7 लिखा है ना. ना 4 - 7 नहीं, ये है डेल्टा 4 फ्रॉम 4 to 7, यानी 4 सेकंड से 7 वाला फाइन. 4 सेकंड से लेके 7 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी पूछा। अच्छा. 4 Sir, to 7। final 7. आरव आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रही है सर। अच्छा नहीं, आरव का मैसेज आया एक्चुअली कि आपका आवाज नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ तो यानी देखो, इसलिए मैंने बोला कि अब जाके सेकंड करेक्ट आंसर आया हुआ है। पहला करेक्ट आंसर प्रियंक ने दिए हैं और अब जाके सेकंड करेक्ट आंसर आया, दैट इज दिवित सेतिया। सबने आंसर 30 J कैप दिया है, बट इसका आंसर होगा -30 J कैप, ठीक है ना। तो डेल्टा V 4 to 7 का मतलब होता है 4 सेकंड से लेके 7 सेकंड के बीच का चेंज इन वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 100 cos 53 है। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा याद रखना cos होता है। तो देखो ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट तो cos, यानी 100 cos 53 डिग्री कितना हो गया, cos 53 होता है 3/5,
यानी 100 into 3/5 यानी इक्वल टू 60। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल क्या होगा? साइन, यानी वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 100 sin 53 डिग्री यानी 100 into 4/5 यानी 80। ठीक है, यानी 80। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है v0 दैट इज इक्वल टू 60 i कैप प्लस 80 g। ये इनिशियल है, ठीक है। तो 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा? ना हमने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था? ना x वाला तो उतना ही रहेगा 60 i कैप, और याद करके देखो y वाला क्या था? u sin थीटा which is this minus gt यानी प्लस 80 minus 10 into 7 j कैप यानी 60 i कैप प्लस 10 j। ये हो गया v7। और v4 क्या होगा? 60 i कैप प्लस 80 minus 10 into 4 j कैप यानी इक्वल टू 60 i कैप माइनस 40 j, सॉरी प्लस 40 j। तो v427 का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v7 माइनस v4। तो v7 कितना है? 60 i कैप प्लस 10 j कैप, 60 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस v4, v4 क्या? 60 i कैप प्लस 40 j कैप, 60 i कैप प्लस 40 j कैप। सॉल्व करो, 60 60 कैंसिल यानी आ गया माइनस ऑफ 30 j। ठीक है ना? तो ये हो गया वेलोसिटी का चेंज फ्रॉम 4 to 7, डेल्टा v। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 7 सेकेंड्स। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 7 माइनस वेलोसिटी ऑफ 4। अब वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t का तो एक्सप्रेशन है हमारे पास, u cos थीटा i कैप जो कि 60 60 है, प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। तो u sin थीटा तो 80 है, इसी देखो 80 80 देखो हर जगह 80 लिखा, माइनस gt gt gt। एक बार 7 पुट किया gt की जगह, एक बार पुट किया 4, तो इससे वेलोसिटी आ गया 7 और 4 का। इसका तो माइनस ही करना रह गया, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। Arav is asking, are you able to hear me? No, but I am not able to hear you. हेलो सर। हाँ, आप सुनाई दे रहा, बोलो। सर मैं कह रहा था कि आपने जैसे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा है तो ना, मैंने चेंज इन मैग्नीट्यूड कहाँ लिखा? मतलब हमने तो बोला डेल्टा v निकालो वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड लिखा हो तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। हाँ, तब तो 30 आता, तब तो 30 है सर, तब तो अलग हो गया। सर जैसे v at 4 seconds निकालते हैं अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। नहीं, देखो मैं बता दूं, इसमें ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल। अगर पूछेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो अलग क्वेश्चन है, और चेंज इन वेलोसिटी वो अलग क्वेश्चन। चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, बस चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं। ओके। तो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर में माइनस लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट देखना इस क्वेश्चन में ऑप्शन चॉइस में देखना, एक 30 j कैप होगा और एक माइनस 30 j कैप भी होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या बताया था कि u cos थीटा इंटू t i कैप प्लस u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। तो इसको कैसे निकालोगे, है ना? तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट नाउ। ठीक है, इसके कुछ कुछ आंसर्स आए हैं। अदिति, रोज, प्रथम, आरव, बस इतने आंसर आए। दिवित ने भी आंसर दिए हैं। मानिया has just given answer, Aditi has also just given answer. मैंने भी दिया। शिखर तुम बेटे फिर से मैग्नीट्यूड बता रहे,
मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, मैंने पूछा वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले में एक बार 2 पुट करेंगे हर जगह और एक बार 4 पुट करेंगे, 2 to 4 पूछा है ना, एक बार 4 पुट करेंगे यहाँ पे टी के जगह, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट 4 वाला होगा उसमें से डिस्प्लेसमेंट 2 वाला माइनस करेंगे, यानी डेल्टा एस, ठीक है ना, 2 to 4 का मतलब होता है S4 माइनस S2। तो S4 के लिए क्या करोगे, S4 का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो क्या करोगे, टी की जगह 4 पुट करोगे, है ना। देखो सेकेंड्स का इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो टी है वो सेकेंड्स में आएगा और उसमें बस वैल्यू पुट करना है, यू डोंट हैव टू डू मच। आई होप इट्स ओके नाउ। तो S4 कैसे निकलेगा, u cos थीटा, तो u cos थीटा तो ऑलरेडी मालूम ही है, 60 है, ये 60 है, ये 80 है, तो therefore ये हो जाएगा 60 into 4 I cap plus 80 into 4 minus half into 10 into 4 square J cap, S4 आ गया, minus S2 यानी 60 into 2 I cap plus 80 into 2 minus half into 10 into 2 square J cap, ये तो हो गया 240 I cap प्लस ये हो गया 16 by 2 80, 320 वाले देंगे 240 J cap माइनस, अब इसका ये कितना आएगा, ये आएगा 120 I cap, देखो 120 I cap, और ये आएगा 160 माइनस 20, है ना, यानी माइनस 140 G। ठीक है 140 G, अब माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा, 240 माइनस 120 यानी 120 I cap, 240 माइनस 140 मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, 120 I cap प्लस 100 J cap, ठीक है। आनिया थोड़ा सा साइन में गड़बड़ है, बाकी तो ठीक है। आदित्य एक बार कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो। 4 to 7 का निकाल दिया था गलती से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात। आइजा हैज आस्क्ड कि वेलोसिटी का आंसर -30 J cap क्यों लिखने हैं, प्लीज एक्सप्लेन। ओके देखो, पहली बात तो ना समझो कि रिलेटिव चेंज मतलब क्या होता है। चेंज मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स या 4 सेकेंड टू 7 सेकेंड्स, 4 to 7, तो यानी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 7 माइनस वेलोसिटी ऑफ 4। प्लीज अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी ऑफ 7 हमने पहले निकाला था, एक्चुअली आपको मैंने मिटा दिया है। तो पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ 7 निकाला, फॉर्मूला वही है, ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला, इसी फॉर्मूला यूज करके मैंने टी के जगह 7 पुट किया, तो V7 आ गया आई कैप जे कैप के टर्म्स। फिर मैंने टी के जगह 4 पुट किया यहाँ पे, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके वैल्यू आ गई। और फाइनली क्या करूंगा, हमेशा याद रखना चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसका जो मतलब होता है दैट इज इक्वल टू V7 माइनस V4, ये याद रखना, V7 माइनस V4। तो मैंने V7 भी इसी फॉर्मूला से निकाला और V4 भी इसी फॉर्मूला से निकाला, और तब जाके चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। सर सर अगर मैग्नीट्यूड पूछा था तो नहीं, क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब किस चीज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का। नहीं, अगर मान लो पूछा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तब तो माइनस बताने की जरूरत नहीं है, तब तो प्लस है। ओके सर, ओके। देखो क्वेश्चन के ऊपर रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखो मैंने कहीं मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, मैंने सीधा लिखा वेक्टर। तो वेक्टर में तो तुमको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस ही नहीं,
आई कैप जे कैप भी, इसलिए इसका जो आंसर था फाइनली, इसका जो आंसर था आई थिंक फाइनली -30 भी नहीं लिखना, -30 भी गलत है, इसका आंसर -30 भी गलत है, -30 जे कैप। अब सही हुआ भाई, -30 तो आई कैप भी हो सकता था। कल को कोई और क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं आया, बट कल को कोई और क्वेश्चन हो सकता है कि -30 आई कैप आए, क्या पता। इसलिए -30 भी गलत है, वेक्टर फॉर्म में है, मतलब तुमको आई कैप जे कैप वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो -30 जे कैप। अब ठीक है, सिमिलर डिस्प्लेसमेंट में भी देखो आंसर क्या है, ये देखो आई कैप जे कैप, तुम इसको हटा नहीं सकते, आई कैप रखना पड़ेगा, जे कैप रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा है डेल्टा स्पेक्टर फ्रॉम 2 to 4 seconds, तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 seconds निकालो, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 seconds निकालो, फिर चेंज निकालो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन बेटे? अच्छा, आदित्य ऑल्सो मेंशन किया, मैंने भी थोड़ा सा गलती कर लिया, चलो कोई बात नहीं, गलतियों से घबराओ, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। ओके, who was asking this question? Aiza का तो तुम्हारा तो हो गया। पहले बेटे तुम्हारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। एक और चीज मैंने कल सिखाया था, मैं देखता हूँ कितना याद है तुम लोगों को, किसी से पूछता हूं मैं। प्रसुक बेटे, कैन यू बी ऑन एयर? प्रसुक, कैन यू हियर मी? प्रसुक जैन। यस सर। अब प्रसुक जैन एक चीज मुझे बताओ, सपोज इस क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना 75 और वो सब नहीं, 100 दिया था ना, 100 दिया था, 53 दिया था, ये था ना? यस सर। ठीक, ये दिया, उसके बाद प्रोजेक्टाइल दिया। सपोज मैं कहता हूं 2 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, तो तुम निकालोगे कैसे? क्या चीज यूज करो, बोलो। सर उसका Vy और Vx निकाल लूंगा उस पोजीशन पे, और tan थीटा इज इक्वल टू Vy बाय Vx। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना दोबारा। तुमने बोला कि अगर मान लो मुझसे पूछा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैं क्या करूंगा आफ्टर 2 सेकंड्स, तो तुम कह रहे हो कि मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालूंगा आफ्टर 2 सेकंड्स। मैंने गलत समझ लिया, उसका वो निकालना है पोजीशन वेक्टर। कैसे निकालोगे? इसी वाले से? यस सर। फिर क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर का जो j कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, उसका वो ले लेंगे, tan निकाल लेंगे, जो पोजीशन कंपोनेंट है y डायरेक्शन में उसको अपॉन में रखेंगे पोजीशन कंपोनेंट ऑफ x डायरेक्शन। बस बस, ठीक चलेगा। यानी व्हाट ही इज सेइंग इज दैट, एंड ही इज करेक्ट आल्सो, इज दैट कि अगर मान लो, चलो याद है इसको, अगर मान लो ये प्रोजेक्टाइल है और मैं पूछता हूं बताओ 4 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहली बात तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो भी आएगा। 2 सेकंड बाद है तो फिर टी के जगह 2 पुट कर दो, 5 सेकंड बाद पूछा तो टी के जगह 5 पुट कर दो, 7 सेकंड बाद तो 7, तो उस तरीके से क्या कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक जे वाला एक आई वाला, तो ये जे वाला है और ये आई वाला है। तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा होता है वो कैसे होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको y मानो इसको x मानो, इज इक्वल टू y बाय x। देखो, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू y अपॉन x। तो वो y वाला कहां से आएगा, ये वो y वाला, और x वाला कहां से आएगा, ये वो x वाला। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूंगा फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर 2 सेकंड्स, फटाफट आंसर करो जल्दी, बिकॉज लैक ऑफ टाइम है, टाइम कम है, फटाफट आंसर करो। एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर 2 सेकंड्स, जल्दी आंसर करो बेटे सब लोग। फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर 2 सेकंड्स। Angle of elevation after 2 seconds. The angle 53 degree 37.
ये 53 है, इसका कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया 60 और 8, ये 53 के वजह से। ओके सर। ठीक है? tan inverse 5/4. ओके, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। एक तो ओरली आंसर आ गया, प्रियंक हैज गिवन अ डिफरेंट आंसर, प्रथम हैज गिवन अ डिफरेंट आंसर, नहीं प्रथम और प्रियंक का सेम है, आदित्य का अलग आंसर आ रहा है, और शायद आरव ने बताया कुछ वो अलग आंसर आ रहा है, अनुभव का सेम आंसर आ रहा है, मुकुंद का अब सेम आंसर आने लगे। ठीक है, मोस्टली आंसर्स जो आ रहे हैं tan इनवर्स 7/6 आ रहे हैं, एक दो जने का इधर उधर भी आ रहा है। तो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट। तो st इज व्हाट, नाउ u cos थीटा इनटू t, तो u cos थीटा तो 60 है इनटू t, तो मैंने 2 सेकंड बाद पूछा है, तो 2 i क्या प्लस u sin थीटा यानी 8t इनटू t माइनस हाफ tan 2 स्क्वायर j क्या, यानी हो गया 120 i क्या प्लस 160 माइनस 20 यानी 140 j क्या, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो tan अल्फा क्या होगा y by x है ना, so therefore you have tan alpha is equal to y by x is equal to 140 by 120 and equal to 7/6, तो अल्फा हो गया इक्वल टू ठीक। ओके, चलो कोई बात नहीं, रोज आइजा नाउ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स हैव कम अप इन, गुड जॉब। कोई नहीं आ रहा, तुमने गलती से कुछ किया वो चलता है, दैट्स ओके। प्रसोक, मान्या, शौर्य, देवादित्य, हेतार, आर्यन थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो। आंसर्स आई मीन शिखर, मुकुंद, अनुभव, सौरभ, सौरभ तुम्हारे पहले आंसर सही नहीं था, बाद में शायद सही हो, चलो कोई नहीं। आदित्य, प्रथम, प्रियंक, ठीक है, रेलेवेंट आंसर्स मोस्टली जो है करेक्ट आए हैं। चलो ठीक है, तो देवर ऑलमोस्ट लाइक 15 और सो आंसर्स हमें, 15 से भी ज्यादा, एंड एक दो गलत थे, ठीक है ना, 2-3 गलत थे राधा, रेस्ट आर मोस्टली करेक्ट। आई मीन चलो ठीक है, गुड जॉब, ओके। वेल दैट्स इट फॉर टुडे देन, बट बिफोर आई से बाय या गुड बाय, वन मोर रिमाइंडर इज दैट मैंने कुछ होमवर्क दिया एससीवी का, तो मैं चाहूंगा कि आज कल और परसों में से उसका पीडीएफ बना के सब लोग सेंड करोगे, और उसके बाद हम लोग कुछ डिस्कशन भी कर लेंगे ऑन मंडे, ठीक है ना। एक तो मैंने वेक्टर यूनिट डायमेंशन वाले एक्सरसाइज का होमवर्क दिया है, और 1 to 35 मोशन इन 1D का होमवर्क दिया है। आई होप मोशन 1D नहीं, सॉरी मोशन, उसमें 1D 2D मिक्स्ड, so that's the homework, so please send it and we will discuss on Monday। सर एक रिमाइंडर से मैंने क्वेश्चन भी भेजा था, एक एरर्स का। हाँ सर मैंने एरर का क्वेश्चन भेजा था सर, वो भी देखें। चलो ठीक, राइट, श्योर, ठीक है ना। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही फिर, है ना, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। एंजॉय द वीकेंड, बट होमवर्क ड्यू है, ध्यान रखो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. ओके, थैंक यू बेटे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बेटे, सर अगली क्लास है ना सर, प्लीज थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देना, और थोड़े हायर लेवल की। हाँ नहीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, प्लस मैंने होमवर्क भी दिया है, तो दैट इज आल्सो ड्यू हमें, ठीक है ना। सर मेरे कहने का मतलब कि जैसे होता है सर कि अगर कोई बुक में कोई अच्छे क्वेश्चन से हम फेस करते हैं और वो हमसे नहीं होता, हम यूजुअली गूगल से चेक करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं बाद में, तो वैसे अगर पर आप करा दोगे तो हमें याद रह जाएगा, कोई टीचर ने कराया बोर्ड पे, सर करा देना। सर आपने NM1 में एक टायर वाला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें कार एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है, तो उसके टायर अलग अलग रेवोल्यूशन लेते हैं, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर कार में ना गियर होता है, डिफरेंशियल गियर कहते हैं, जस्ट नेट से सर्च कर लेना डिफरेंशियल गियर। ओके सर, ठीक है ना, चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय।